पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, एक छोटी सी सूचना। हम लोग अपने कल्याण के लिए श्रवण कर रहे गए। ये भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। एकाग्र जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और आने का जरूर लाभ उठा के जाओ। इन दिनों हम अपने भगवान जी से दैवी गुणों का वर्णन सुन रहे हैं, जो बड़ी विशद रूप से तो कह रहे गए। 13वें और 14वें श्लोक का हमने श्रवण किया। अब इस 14वें श्लोक में जाकर मेरे प्रभु कुछ गुणों का वर्णन करते हुए, मद भक्ता सामी प्रिया, ये तबले की 3 ताल है। सामी प्रिया, वही मुझे प्यारा है, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरा। आज मैं इस पर विचार करूं जो आगे बार बार आने वाला है। ये रिपीटेड वर्ड्स, ये गए चर्चित शब्द, सामे प्रिया, वही मुझे प्यारा है। इसमें हमारी ब्रह्म विद्या छिपी है। इसके बड़े लाक्षणिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, वो मेरा प्यारा, सा मैंने वो, मैंने मेरा, प्रिया मैंने प्यारा। वो मेरा प्यारा है लेकिन नहीं। एकाग्र है ना। मैं आपको नई बात गीता जी की बताऊं। शब्द प्रिय है, बहुत छोटा शब्द है मेरे देवियों, लेकिन अर्थ बड़े गंभीर है इसके, जो हमने खोज निकाले हैं। संसार में सामान्य रूप से देखा जाए तो प्यारा कौन होता है? हम अपने घर से शुरू करेंगे। ये माता जी है, पिताजी है, बहने है, भाई है, यही हमारा खूनी नजदीकी रिश्ता है। सारे आपको प्यारे हैं, सामान्य रूप से तो आप यही कहेंगे सारे प्यारे हैं। लेकिन आप अगर विचार पूर्वक बात करें तो जरूर कहना पड़ेगा, भैया मुझे ज्यादा प्यारा लगता है, और मां बाप में दोनों मुझे बड़े प्यारे हैं ना। कहो धर्मलाल में सच कहनी है, धर्मलाल तो फिर मां मुझे बहुत प्यारी है। पिता की अपेक्षा मां की ओर मन ज्यादा झुका हुआ है। देखा, अब आपकी 3 बहनें हैं, कौन ज्यादा प्यारी है? बीच वाली। और जरा हम भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी इंडियन साइकोलॉजी से हम विचार तो करें। पहले तो हम ये ले, प्यार क्या होता है? जैसे अंग्रेजी में बदनाम कर दिया लव, उसको छोड़ो, उन नलायकों मूर्खों ने इसका बिल्कुल दुरुपयोग किया। हम अपने प्रिय शब्द को ले, हम अपनी राष्ट्रभाषा में शब्द कहते हैं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, और पत्नी को हम बहुत प्रिय हो तो प्रियतम, प्रियतमा कह देती है। पति को प्रियतम, चूंकि अपनी संस्कृत में है प्रिय, प्रिय, प्रियतर कंपेरेटिवली हो, प्रियतम सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, प्रेम शब्द
प्रेम, प्रिय, प्रीतमा, प्रियतम, एक ही थैली की चट्टे बट्टे, मेरा मतलब चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। लो मनोवैज्ञानिक रूप से जरा समझो मेरे जैसों से, इतना हमारा नजदीकी रिश्ता, हमारे निकटतम और प्रियतम है। और फिर अभी अगर हम विश्लेषण करें और तुलनात्मक अध्ययन करें तो घर के इतने नजदीकी रिश्ते में कहीं मन ज्यादा झुका हुआ है, कहीं कम। 90 का एंगल तो शायद ही आपका कहीं बनता हो। कभी झुकाव इस साइड पर है, कभी झुकाव इधर है, कभी 70 का एंगल है, कभी 80 का एंगल है, कभी 65 का। क्यों ऐसा? अब बात सुनना, गुरुदेव ने मेरे पर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, जगा दिया एकदम मुझे। सामान्य रूप में या एक नॉर्मल रूप में या एक लेमैन या कॉमन मैन की बात की जाए, इंसान बड़ा स्वार्थी है, बड़ा ही स्वार्थी है, नर हो या नारी, बड़ा स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब उसमें कुछ कामनाएं हैं, कामनाएं हैं उसके अंदर। हां, शारीरिक कामनाएं हैं, मानसिक कामनाएं हैं, बौद्धिक कामनाएं हैं, चौथा पारिवारिक। ये नाना प्रकार की कामनाएं मेरी देवी, मेरे सज्जनों, प्राय हर एक व्यक्ति के अंदर छिपी पड़ी है या लेटेंट है। अच्छा, अब जो तो कोई इसकी कामना के अनुसार रहे, बस वो इसको ज्यादा प्यारा लगेगा। जो इसकी कामना पूरी करे, कामना के अनुसार रहे, वो इसे लगेगा प्रिय। सगी बहन अगर आपकी हाँ में हाँ मिला देती है, अच्छा मैं ये करती हूं, अच्छा मैं ये करती हूं, आपके वो कपड़े प्रेस कर देती है, नील ज्यादा अच्छा लगा देती है, धो देती है, आपको बड़ी प्यारी लगेगी। बाकी कहती है क्या तेरे हाथ टुट्टू है, तू नहीं कर सकती, मैं क्या करा, मैं अपने कर रहा हूं, तू क्यों नहीं करती। थोड़े से शब्द कड़वे लगेंगे। वाह, मैं घंटे से पका रही हूं, मैंने ठेका ले रखा है, तो तू आ ना चौके में आ, अब तू पका। ये लेकिन छोटी बहन कुछ नहीं कहती आपको, बीच वाला भैया तो कुछ कह देता है, लेकिन दो भाई आपको कुछ नहीं कहते, बल्कि आपके उचित अनुचित हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। मतलब क्या? जो आपके काम आए वो आपको प्यारा लगेगा। क्या हो? जो आपके काम आए। काम आए का मतलब आपके काम आए, एक शब्द बोलो, वन वर्ड, जो आपके काम आए, आपके अनुकूल, जो आपके अनुकूल हो, बहुत अच्छे शब्द। और नहीं पता लगा, अरे भाई कितनी बार मैंने बोला, समय साथ भूल जाती हो। जो सहयोगी हो, जो आपका सहयोगी, सह मेरे साथ साथ, योग मैंने मिला, आपके साथ रहता, आपका काम आ जाए। अंग्रेजी बोलेंगे कोऑपरेटिव, जो आपको कोऑपरेशन देता है। अच्छा, अब हमारे महापुरुषों ने कहा, व्यास जी ने, जो सहयोगी तब भी होगा ना अगर वो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, मतलब क्या, पुरुषार्थी हो, मतलब उद्योगी हो, इंडस्ट्रियस। सहयोगी को लाजमी तौर पर उद्योगी, इंडस्ट्रियस होना चाहिए। तो जिसमें ये दो गुण होंगे, क्या सहयोगी भी हो, उद्योगी भी हो, तो मेरे और आप समाज के लिए वो क्या होगा? उपयोगी। हाय हाय, दिल की पट्टी भी लिखो मेरे बेटो, ओ मेरी उनती कर जाने वाली बेटी हो। ये हमारी सभ्यता है जिसकी झांकियां मैं आपको हर सुबह शाम देता हूं। ये हमारी कल्चर है, इंडियन कल्चर, लाजवाब। क्या कमाल की जगह में शुरू से बताई जानी चाहिए थी। हमें गौरव होता कि वाकई हम भारतीय। जो उपयोगी होगा
बड़े हमारे काम आएगा। चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे कोई ब्रदर हो, चाहे अपनी बहन हो, चाहे दोस्त हो, है चाहे अपना शरीर भी क्यों ना हो, तो ये क्या होना चाहिए? सहयोगी हमारा साथ दे। ये नहीं कभी और दर्द हो रही है, कभी नीचे दर्द हो रही है, कभी जांघें रो रही है, कभी आंख मेरी जान में कट रही है, कभी आधा सिर जो है हाया की जा रहा है, फिर वो अच्छा ही लगता। ये भी सहयोगी हो, कोऑपरेटिव। हाँ, तो मैंने अभी अभी कहा, बात याद रखना, जो कोई और सहयोगी, हर मेरा बच्चा सुन ले, हर एक को सहयोगी होना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में, गली में या कहीं भी आप रहती हैं, अगर आप आदर पाना चाहते हैं, प्यार पाना चाहती हैं, आपको इज्जत हो, आपको प्यार से बोला जाए, प्यार से देखा जाए, हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे प्यार से बोला जाए, प्यार से देखा जाए, वो मेरे साथ व्यवहार भी प्यार से किया जाए। लाजमी तौर पर एसेंशियली क्या उसे सहयोग देना चाहिए, दूसरे को हाथ पटाना चाहिए। बेटे अगर नहीं है गुण, अभी लो अभी लो अभी लो अभी लो। अगर समाज में 4 दिन इज्जत से, प्यार से और मेल मिलाप से जीना है, तो मेल मिलाप से बड़ी जरूरत है आपको दूसरे की, क्योंकि परमात्मा ने शरीर ही ऐसा बनाया है कि इसे दूसरे के सहयोग की बड़ी जरूरत है। वो देखो गीता जी में क्या कह रहे, एक दूसरे को करो हासिल हो तुमको मकाम बुलंद। आपको दूसरे की मदद करनी चाहिए। परमात्मा करे यहां आने वालों को आलस छुआ ही नहीं। रात को अपनी नींद ले ली, अपने बिल्कुल शांत हो गए, आनंदित हो गए, शाबाश। अपनी नींद साउंड स्लीप मेरे परमात्मा करे आपको आए और आप बिल्कुल अपने आप में शांत हो जाए। फिर सवेरे आप दूसरों के काम आओ, ना दूसरों को सही काम हो, माँ जी के काम हो, पिताजी के काम हो, अपने बहन के काम आओ और दूसरे के काम आओ। सहयोगी में हमारे जो बिल्कुल नजदीक है, किसका नाम पहले आएगा? आदर्श सहयोगी कौन होता है? जो हमारे बिल्कुल नियरेस्ट और डियरेस्ट है। आदर्श सहयोगी बोलिए, ताकि एक एग्जांपल आपके सामने आ जाए कि ऐसे सहयोगी होना चाहिए। बेटी हमारे अपने हाथ, इनसे बढ़ के सहयोगी कोई नहीं होता है। कोई और हो तो मुझे बता दो। मानव हाथ ही बड़े भारी सहयोगी, बड़े भारी कोऑपरेटिव है। जिस अंग को इनकी जरूरत है मजाले इनकार कर जाए। सिर को जरूरत है, आंखों को जरूरत है, गालों की जरूरत है, इस दाएं को बाएं की, बाएं के दाएं की जरूरत है, पेट को जरूरत है इसकी, बाकी अंगों को जरूरत है। हाँ, ये कह मैं पूजा में नहीं जाता, मैं नहीं शौच वाले अंग धोता, मैं नहीं पेशाब वाले हाथ धोता, कभी कहते, कभी नहीं कहेंगे। यही रोटी भी खिलाता है, ये पेशाब वाले अंगों को भी पवित्र करता है, शौच वाले अंगों को भी धोता है। यही हाथ कभी नहीं कहे मैं नहीं जाता, मैं सिर पे तो जाऊंगा, गाले में जाऊंगा, इधर उधर कुजा नहीं जाऊंगा, कभी ऐसा नहीं कहता। तो इससे बढ़ के सहयोगी कौन होगा? द बेस्ट कोऑपरेटिव, बेस्ट कोऑपरेटिव। तो महापुरुषों में कह गए इतने सहयोगी बनो जितने आपके अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड। बहुत अच्छे। तो ये तब भी हो सकती है ना जब उद्योगी हो, इंडस्ट्रियस हो, मेहनती हो। इसलिए इसकी कितनी कदर है। क्या होगा? उद्योगी सहयोगी क्या होगा हम सबके लिए? उपयोगी, यूजफुल, फ्रूटफुल। 3 गुण आप में है कि नहीं? मैं खामोश हो जाऊं? क्या आप सहयोगी हैं? क्या आप उद्योगी हैं? क्या दूसरों को लिए उपयोगी है? और फिर आपकी हर जगह कदर, हर स्थान पे कदर। ये 3 गुण लाजमी तौर पर हर एक यहां आने वाली मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई में होने चाहिए। हर एक इंसान कदर कर चुके। इन 3 गुणों को होने कारण से आपके द्वारा उनके काफी स्वार्थ पूरे हो जाते हैं। बच्चे स्वार्थ कितना, हिंदुस्तान में ये कहावत पर इतना नजदीकी रिश्ता मां का, इतने हमारे पर उपकार, फिर भी ये कहावत कही जाती है ना कोई रोवे अम्मा नो, सब रोवन अपने कम्मा नो। मां को कोई रोता, अपने स्वार्थों को रोते हैं। शाबाश।
हर एक व्यक्ति मित्र मित्र के लिए प्यारा नहीं, स्वार्थ के लिए। पिताजी पिता के लिए प्यारा नहीं, स्वार्थ के लिए। पत्नी पत्नी के लिए प्यारा नहीं, पति पति के लिए प्यारा नहीं, स्वार्थ के लिए। शरीर शरीर के लिए प्यारा नहीं, स्वार्थ के लिए। जो अंग हमारा उपयोगी ना हो, हाँ, तो डॉक्टर साहब कहते कटवा दो। इतना अंग नीला पड़ गया, अर्थात खून नहीं आ रहा, आगे फिर जहर फैल जाएगी, यहां से कटवाना पड़ेगा। जितना आप हाथ कभी कटवा देते हो जब ये उपयोगी नहीं सिद्ध होता। कोई पैर कटवा देता है जब वो उपयोगी ना हो। अपने अंग भी शरीर कटवाए जाते हैं। आपने अनेकों को देखा होगा, क्यों ये अब उपयोगी नहीं रहा, दूसरे अंगों के लिए ये हानिकारक हो गया। तो जिनमें ये तीन गुण हो और इंसान के स्वार्थ को पूरा करे, लो इन तीनों में से प्रेम उत्पन्न होता है। वाह, इतराज हो ना, मुझसे जरूर पूछो, चूंकि मैं अपने भारतीय सब संस्कृति आपको दे रहा हूं गीता के माध्यम से। गीता इज द सोर्स, जिसे मैं साधारण शब्दों में समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। प्रेम कहां से पैदा होता है? उद्योगी से, सहयोगी से, उपयोगी और सहयोगी से। पहले हम सहयोगी कहेंगे, फिर उद्योगी कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? उपयोगी। पहला नंबर होता है सहयोग का। हाथ बताओ। अंग्रेजी बोलते प्लीज लेंड मी योर हैंड, लेंड मी योर हैंड। क्या थोड़ी देर के लिए अपना हाथ उधार दे दो? ये भी एक फ्रेज है इंग्लिश में। सहयोगी को बोलती है लेंड मी योर हैंड। हैंड कहते, ये तो नहीं कहा लेंड मी योर हेड, लेंड मी योर लेग तो नहीं कहा, लेंड मी योर हैंड, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, तो जरूर सहयोगी बनिए, जरूर, अवश्य। इसमें से प्रेम उत्पन्न होता है। जितने ज्यादा सहयोगी, उद्योगी, उपयोगी होंगे, उतना ही दूसरे आपको क्या देंगे? आदर और प्रेम, लव एंड रिस्पेक्ट। पहले लव कहूं या पहले रिस्पेक्ट कहूं, या बाद में रिस्पेक्ट कहूं या पहले लव कहूं? पहले क्या होगा? पहले नंबर लव का आता है, फिर रिस्पेक्ट का आता है, या पहले रिस्पेक्ट का आता है फिर लव का आता है? पहले प्रेम का आएगा फिर आदर मान का आएगा, या पहले प्रतिष्ठा का आएगा फिर प्रेम का आएगा? जो उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी होगा, तो इनमें से क्या होगा? पहले दुनिया क्या करेगी? प्रेम करेगी या रिस्पेक्ट करेगी? बेटी, पहले प्रेम करेगी। जितना आप दूसरे के लिए उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी होंगे, कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियस एंड यूजफुल या फ्रूटफुल, तो दुनिया आपको प्रेम देगी, बहुत प्रेम करेगी। प्रेम जहां है, बेटे मेरी ओर देख लो, मेरी देखो, आपकी गीता जी क्या कहती है? जहां प्रेम है वही आदर है, मान है, रिस्पेक्ट है, आहा, वही प्रतिष्ठा है, आहा, वही स्तुति है, आहा। लेकिन हर एक ने आपको आपके लिए नहीं आदर मान देना। वो तब देंगे जब आप उनके स्वार्थ को पूरा करेंगे, अर्थात आप जब उनके आप सहयोग देंगे, सहयोगी होंगे। परमात्मा आपको समर्थता दे कि आप उनको सहयोग दे सके। सहयोग दोगे तो आप उद्योगी जरूर होंगे, आप सुस्तल वजूद नहीं होंगे, आप प्रमादी नहीं होंगे, आलसी नहीं होंगे, निद्रालु नहीं होंगे। हाँ, ये प्रमादी और आलसी तो तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी भी बड़े चुस्त होते हैं, बड़े चुस्त, बड़े होशियार होते हैं। अच्छा जी, उनमें बड़ी स्फूर्ति होती है। कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, बड़ी स्फूर्ति। और वो बड़े एक्टिव होती है। अपनी भाषा में क्या बोलूं? एक्टिव को, एक्टिव को, स्मार्ट को मैं अपनी भाषा में क्या बोलूं? बेटे सक्रिय, क्या प्यारा शब्द बनाया इन्होंने, सक्रिय। वो मोर तो बड़ा सक्रिय है, अर्थात बड़ा एक्टिव है, सक्रिय है और स्फूर्ति में है। सक्रिय के बाद कहेंगे बड़ा स्फूर्ति में। ये गुण तो आप सब के अंदर चाहिए मेरे बच्चों। ओ मेरे सजनों, यहीं से प्रेम उत्पन्न होता है।
अब इस मार्ग में कोई इस मार्ग में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार के मार्ग में क्या पुरुषार्थ थोड़ा करना पड़ता है, इस मार्ग में, धार्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, हाँ परमार्थ के मार्ग में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, दुगना पुरुषार्थ कम से कम संसार से। वो कैसे? क्योंकि इसमें आंतरिक भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, बाह्य भी। बाह्य द्वंद्वों का मुकाबला करना पड़ेगा, सुख दुख, हानि लाभ मान अपान, संयोग वियोग, जन्म मरण, इनका डट के मुकाबला करो। और अंदर रूप में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा जितनी काली वृत्तियां भरी थी उनको निकालना पड़ेगा, और वो आसानी से नहीं निकलेगी। तो आप जैसे को डबल परिश्रम करना पड़ता है, आंतरिक बाह्य। आंतरिक गर्मी का मुकाबला करो, सर्दी का मुकाबला करो, अपमान का मुकाबला करो, कोई कमाई का मुकाबला करो, दफ्तर मुकाबला करो, कोई बीमारी का मुकाबला करो, कोई किसी कठोर शब्द का, कई कटुभाषी होती है, बड़े कर्कश होते हैं, कर्कश, उनका मुकाबला करो। और अंदर पुरानी गंदी वृत्तियां, उनका मुकाबला करो, दोनों तरफ, अंदर भी बाहर भी, अंदर भी। इसलिए भगवान के प्यारे क्या होती है? द्विगुणित पुरुषार्थी होते हैं, द्विगुणित। संसारी वाले तो बस एक गुना पुरुषार्थी होते हैं, परमात्मा के प्यारों को दुगनी पुरुषार्थ करना पड़ता है, अंदर भी बाहर भी। इसलिए मैं कहा करता हूं, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं। और आप क्या केवल पुरुषार्थी नहीं है, आप सत्यार्थी भी है। सत्य मैंने परमात्मा, आर्थी में चाहने वाले परमात्मा को भी चाहने वाले, सत्यार्थी। सत्यार्थी लाजमी तौर पर पुरुषार्थी होगा। आहा हा हा। और जब सत्यार्थी होगा, अच्छा पुरुषार्थी होगा, उसमें एक गुण और होगा, लाजमी तौर पर वो मेरी ओर देखना, शरणार्थी होगा, भगवान की शरण लिए हुए होगा। मामेकम शरणम व्रज। जो महाराज जी की खोज में लगा हुआ है, खोज कर रहा है प्रभु की, तो पुरुषार्थ से करेगा, तो अंदर बाहर का मुकाबला करेगा। हाँ, उसने पूर्ण पे मन वचन कर्म से भगवान की शरण ले ली होगी, इसलिए वो शरणार्थी। अच्छा, बड़ी जरूरी, कितनी अच्छी हमारी क्या संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी। ये तीनों साथ साथ आ गए, अब प्रेम उमड़ेगा। ऐसे नेक जीव के अंदर प्रेम आ जाता है, किसके प्रति? भगवान के प्रति। दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन। कितनी पुरुषार्थ करेगा वो, आप खुद अपने आप को देख लो। जैसे आप पहले थी, कितनी चुस्ती आ गई, कितने बजे आप उठती थी पहले, 5 बजे से तो मैंने कभी पहले नहीं उठी, और अब 1:30, 2, 2:30, कहां 5, कितना फर्क पड़ गया। और कितनी जल्दी जल्दी आप अपना हाथ धो लेती है या अपनी क्रियाओं से फारग हो जाती है, और कितनी जल्दी आप बैठ जाती है भगवान जी के चरणों में हाजिरी देने के लिए। हाय, और कितनी आप चुस्त है, कैसे आप डट के बैठती है और भगवान का जाप करते हैं। कितनी बुद्धि का विकास होता जा रहा है, कितने आप दूरदर्शी बनते जा रहे हैं। पहले कितने आप घुमक्कड़ थे, हैं घुमक्कड़, घूमने फिरने वाले आवारागर्दी, और आप बिल्कुल ही दिल करता आपका समय व्यर्थ खोने का। बल्कि सवेरे जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपकी 4 प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना क्या है? प्रभु मुझे मेरे तथा कथित मित्रों से बताना, सेव मी ओ गॉड फ्रॉम दी सो कॉल्ड फ्रेंड्स। सो कॉल्ड इस सच्चे दोस्त नहीं है, स्वार्थी दोस्त है, इसे बोलते हैं तथा कथित या सो कॉल्ड। अपना टाइम पास करने के लिए मुझे ही बर्बाद करते हैं। हे प्रभु, आज मुझे अपने तथा कथित मित्रों से बचाना। ये भी आप एक ही प्रार्थना कर, मेरा समय ना बर्बाद हो जाए, वही समय में आपको अर्पण कर सकूं। देख लीजिए अब कितना अंतर आपने आ गया। पहले आप दोस्तों की तलाश में जाते थे, आपसे समय नहीं गुजरता था, और अब आपका समय जाता हुआ आपको मालूम ही नहीं होता है। 11 बज गए है, 2 बज गए, ये क्या 4 हो गए। समय कितना चौकड़ियां भरता हुआ जा रहा है, दैट यू डोंट फील। पहले समय कितना भारी था आपके पास, इधर जा उधर जा, यहां जा, स्कूटर आपको गालियां देता था, साइकिल आपको गालियां देता था, कार आपको गिन गिन के गालियां देती थी, उसको आप गराज में रखते ही नहीं थे, उसको आराम ही, खुद भी धक्के खाना, कार को भी धक्के देना। और अब कार मिन्नतें करती है, श्रीमान जी मेरा फायदा कब उठाओगे, बस शराब, अब मुझे घुमक्कड़ ना बना,
तो कार अपना समूह लेके चली जाती है। स्कूटर आपको आवाजें मारता है, और ना कोई मेरा नाम उठा, शराब, पहले मैं समय बर्बाद करता रहा। आप जैसे मैं भजन करता हूं, स्कूटर तू ही भजन किया कर भगवान का, जो आ गया। तुम स्टैंड स्टिल एंड रिमेंबर यू आर ऑलमाइटी। गुड। कितना अंतर आता जा रहा है आपका आंतरिक और बाह्य। और उतना ही प्रेम बढ़ता जा रहा है भगवान के प्रति। अच्छा, तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने से क्या, काफी समय आप भगवान को देंगे, अर्थात उनकी याद में रहेंगे। जिनकी याद में रहती है ना, उनके गुण हमारे में आ जाती हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे, आगे बोलो, वैसा बनेंगे। हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, यह पहला अध्याय है भारतीय मनोविज्ञान का, इंडियन साइकोलॉजी का, दिस इज फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट लेसन। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। गीता में 17वें अध्याय में कहा, श्रद्धामय अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा ऐसा। कितना अच्छा अनुवाद हुआ है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। मेरी और आपकी तस्वीर वो नहीं जो कैमरा शॉर्ट स्नैप ले लेता है, वो नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा जिधर भी है हम वही है। इंसान मन है, इंसान तन नहीं। तन तो मन के अधीन है मेरे देवी, मेरे सजनों। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में भगवान का चिंतन होता रहता है, भगवान के गुण आते रहते हैं उसमें। हाँ, अगर कोई पत्नी का चिंतन करता है तो पत्नी के अवगुण गुण दोनों आएंगे, क्योंकि उसमें गुण भी अवगुण। अगर आप पतिदेव का चिंतन करते हैं दोनों आएंगे, दोनों है तो बहुत ही अच्छे। देखो गुण आया, बड़े मीठा बोलती है, मेरी किसी बात को टोकती भी नहीं। अब यूं कहते थे, आपका मन सोचा जाएगा, हाँ कमाते ही बड़ी बड़ी है, पढ़े हुए बहुत है, काश ये शराब न पीते। अब गुण शुरू हो गए। ये ना अंडे उंडे न खाते, ये घर में मुर्गी का मांस न लाते, ये दोस्त गंदे मंदे न लाया करे। गुण तो इनमें बहुत है, पर ये जो अवगुण है ना, ये क्या करूं। मेरा दिल नहीं करता, रात को ये बार बार मुझे ले जाती है सिनेमा हॉल के अंदर, मेरा दिल ही नहीं करता। ये कुछ क्या है, ताश पे कुटते रहती, मेरा दिल ही नहीं करता। कहती मेरे साथ सीप लगा, और मैं सीप लगावा कि इनके साथ प्यार लगावा। लो, तो क्या हो गया, गुण भी याद आए, अवगुण भी, तो ये दोनों आप में आ जाएंगे। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप किसी भी दोस्त को लो, आपके दोनों चीजें आ जाएंगी, यूजेज एंड अब्यूजेज, यूजेज एंड अब्यूजेज। गुण दोष दोनों आप में आएंगे। और भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान में तो अवगुण है नहीं। अवगुण किसमें है? प्रकृति में। नेगेटिव क्वालिटीज ऑल रिजाइड्स इन नेचर, वो तो इसमें है। तो भगवान के गुण आने लग जाएंगे। गुण आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अंतःकरण ऊंचा उठता जाएगा, और भी ऊंचा, और भी ऊंचा। जी हाँ, तो फिर क्यों ना भगवान कहे, वही गए मेरा भक्त। कितनी फिलॉसफी छिपी है भगवान के 2-3 शब्दों, सामे प्रिया, 3 शब्दों ने कमाल कर दिया। जब आप सहयोगी, उद्योगी, उपयोगी बन जाएंगे भगवान जी के लिए, आप सहयोगी होंगे, उद्योगी होंगे, उपयोगी होंगे, जुटने वाले होंगे, लगने वाले होंगे, तो मेरे वाले कितने खुश होते हैं। आप अनेकों के काम आ जाओगे, अनेकों के लिए। आपने देखा ही 5वें और 12वें अध्याय में भगवान ने 2 बार कहा। 5वें अध्याय में कहते हैं, 12वें अध्याय में कहो, क्योंकि ये गुण होना जरूरी है। क्या क्या, किसी को भी आधार। चलो मूल शब्द क्या है, क्या, सर्वभूत हिते, सब प्राणियों की भलाई में लगा रहेगा। रते में जुटा हुआ, लगा हुआ, वो सबकी भलाई में लगा हुआ होगा। भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। कितने प्यार लगती है, शाबाश। देखिए प्रेम की कहानी, भगवान ने क्यों कहा वो मुझे बड़ा प्यारा है, जबकि भगवान कहते, देखिए इधर ये कह रहे वो मुझे बड़ा प्यारा है, तो जबकि भगवान कहते हैं मेरे वास्ते खल्क। दोनों में कंट्राडिक्शन है कि नहीं? कंट्राडिक्शन कहती है परस्पर विरोधी बात। परस्पर, इधर तो कह रहे मेरे भगवान जी मेरे वास्ते खल्क यकसर सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गजब, ना मेरा किससे राग है ना मेरा किससे द्वेष है, क्योंकि मैं सारों को खुद ही बनाने वाला हूं। और फिर कहती है 12वें अध्याय में जाकर, वो मुझे बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि वो पूजे बासिद को यकीन वो मुझ में है। मैं क्या करूं, वो दिलो जान से मुझे चाहता है, दिलो जान से मेरे लिए लगा हुआ है। आगे नहीं बात, अर्थात भगवान का स्वार्थ पूरा कर रहा है। भगवान का भी स्वार्थ है क्या,
भगवान क्या स्वार्थ है? ये भगवान के अनमोल कथन के अनुसार उनके बनाए हुए हम प्राणी अपना कल्याण कर जाए। अगर उनके उपदेश के अनुसार जुड़ते हैं तो हमारा कल्याण होता है, और अगर उनके मुताबिक जुट के मनमानी करते हैं तो फिर हमारा बुरा हाल होता है, लोग परलोक दोनों से मारे जाते हैं। इसलिए भगवान गीता के बारे में बार बार कहती हैं वो मुझे बहुत प्यारा है। इस 20वें श्लोक में तो गजब ढा दिया जी, क्या 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 जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे। ले गए बाजी, डिग्री भी सुपरलेटिव लगाई है कि वो मुझे बहुत प्यारे। सामे अतीव प्रियतम नहीं कहा, अतीव कह दिया। वो मुझे बड़े प्यारे हैं। और हम भी ऐसा मन में विचार पैदा करो, हम भी ऐसे बने, हमें भगवान भुजा बुलंद करके कहे वो मुझे बहुत प्यारा है। तो ये तब भी होगा ना क्या जब हमारी कहानी शुरू होती है इसकी, उद्योगी, सहयोगी और उपयोगी। उपयोगी उद्योगी ऐसे होता है। उपयोगी कौन होगा? उद्योगी, और उद्योगी जो होगा वो क्या होगा? उपयोगी। हाँ, सहयोगी से शुरू हुआ, सहयोगी से उद्योगी, उद्योगी से उपयोगी, बेड़ा पार हो गया। अब ये 3 गुण जरूर देखो। मानव की मानवता इन्हीं तीनों से शुरू होती है। मानव की, इंसान की इंसानियत इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं तीनों गुणों से। आपने इसमें तो मंत्र ही मंत्र है सारे वेदों में। उनका पहला दी वेरी फर्स्ट मंत्र, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जो बल से खाली है, हिजड़े है, डरपोक है, कावर्ड है, और लभ नहीं सकेंगे। नॉट अवेलेबल, जो वीक माइंडेड है। कितना जरूरत है क्या उद्योग आलसी व्यक्ति कभी भगवान शंकालु की ये पहली बातों की होंगे, उनकी चेहरे बस मालिक की नजरों में बड़ा प्यार पालोगे। मेरे प्रभु को वो व्यक्ति बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, इतना मान दिया मेरे प्रभु ने संस्कृत में 18वें अध्याय में, क्या मुनव्वर की आंखों का मुझे सारी दुनिया से, खुद आपके कृष्ण कह रही, मुझे वो सारी दुनिया से बड़ा प्यारा लगता है जो ऐसी उद्योगी सहयोगी हो, उपयोगी हो, लगे हुए हो, जुटे हुए हो। वो भगवान को बड़े प्यारे हो, बहुत ही प्यारे, बड़े अच्छे लगते हैं उनको। भगवान करे एक एक मैया बेटी मेरे यहाँ उपस्थित बुजुर्ग और भाई ये तीनों गुणों से लैस हो जाए, तीनों गुणों से सुसज्जित। जैसे मिलिट्री वाला जब जा रहा होता है अपने 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 रणभूमि में, तो वो कितना लैस होता है, कई चीजों से लैस। भगवान करे आप इन 3 गुणों से लैस हो जाए, और फिर भगवान के आपके मन में प्रेम उठता है भगवान के लिए। और भगवान भी आपको कहते हैं वही गए मेरा भक्त, सामे प्रिया, सामे प्रिया। वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आहा, वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर एक, खासकर जितने भी यंग आए बैठे हैं, जितनी मेरी युवती बेटियां हैं, पुरुषार्थ करें कि हमारे लिए भी कभी भगवान जी कह दे वो मुझे बहुत प्यारा है। ऐसी मन में उमंग तरंग पैदा कीजिए कि ये मेरे में गुण आ जाने चाहिए, मैं जुट जाऊंगी, लग जाऊंगी। बच्चे, यह नर नारी का सवाल ही कोई नहीं, सवाल है श्रद्धा का, सवाल है लगनता का, नहीं, सवाल है कल्याण की तीव्र इच्छा का। कल्याण की तीव्र इच्छा को बोलते हैं उत्कंठा। अच्छा, जिनमें उत्कंठा उत्पन्न हो चुकी है कमाल कर जाती है, ऐसे मेरे बच्चे गजब ढा देते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया, इसका लाभ उठाइए। बहुत ही अच्छा मौका दिया मेरे प्रभु ने। बनिए उद्योगी सहयोगी उपयोगी, बन जाइए ऐसे गुणों वाले। अगर कमी है तो अपने भगवान से प्रार्थना करो, मुझे कुछ ना कहो, भगवान से प्रार्थना करो, अंतर्यामी से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे में तो ये गुण भर देना ताकि हम भी अपना कल्याण कर जाए, हम भी अपनी इस मिट्टी को सफल है। तो ये मिट्टी से बनी है, मिट्टी में है, मिट्टी में मिल जाएगी काया। हाँ, तो जब तक इसमें भगवान की शक्ति है, आत्मा है, और इसका लाभ उठाएं, और इस तरह हम परमार्थ अपना बना जाएंगे।
और भगवान से अपने लिए कहला जाएंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा। बस परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, प्रेरणा मैं दे रहा हूं, समझा मैं रहा हूं आपको, आप अपने मालिक से प्रार्थना करते रहा करो। ऐसे मैंने बन जाना है। मैं तो एक नक्शे बनाता रहता हूं, मैं कोई मकान बनाने वाला नक्शा नवीस नहीं हूं, पर मैं तो आपके अंदर के नक्शे बनाता हूं कि इस तरह हम प्यारे बन जाए, इस तरह हम अपने आप को मोल्ड करेंगे, अपने आप को ढाल ले। वो फिर मालिक बहुत प्यार करती है, फिर हम उनके लिए, कोई मालिक का स्वार्थ पूरा होता है, हमारा भी स्वार्थ पूरा होता है, तो फिर जीव जुट गया, आहा लग गया। इधर भी तीन हैं। और गृहस्थी को मैं आखिर में कहना चाहता हूं, गृहस्थी कौन होता है? आहा जिस पर ये तीन हो, कौन से जो मैंने बोले हैं वो? ना 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 ना, ये तो परमार्थी होती हैं जिनमें ये तीनों, वो गृहस्थी क्या जो इन तीनों के बोझ में दबे पड़े हैं, तीनों के बोझ में दबे हुए हैं। हां, कौन से? फर्ज, कर्ज, गर्ज। हाय हाय हाय, कितने फराज है आपके, फर्ज, कितने ऋण है आपके पुत्र का, धी का, कितने ऋण है, फर्ज, कर्ज, और कितनी गर्ज अर्थात स्वार्थ है। जो तीनों में दबा हुआ वो गृहस्थी, फर्ज, कर्ज और गर्ज। और जो तीनों जिसको उठ, ये तो गृहस्थी दबा हुआ है ना, तो ये जो तीन गुण है ये उठाए हुए होते हैं यूं। जैसे हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को उठा लिया था, तो ये तीन गुण इंसान को उठा लेती हैं। क्या? सहयोगी, उद्योगी और उपयोगी। ये तीनों गुण ऊंचा ले जाता है, हायर। और वो जो तीनों है फर्ज, कर्ज, गर्ज, लोअर, वो तीनों गुण इंसान को दबा देते हैं, और ये तीनों गुण इंसान को उठा देते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं। आहा आहा, मेरे साथ शामिल। और तू नेकी में जागा और बुराई में सो जा, तू नेकी में जागा और बुराई में सो जा। तुम मोड़ माया से भगवन का हो जा, तुम मोड़ माया से भगवन का हो जा। बड़े प्रेम से ओ मेरे मनवा, तू नेकी में जागा और बुराई में सो जा, तू नेकी में जागा और बुराई में सो जा। तुम मोड़ माया से भगवन का हो जा, तुम मोड़ माया से भगवन का हो जा। लगातार मुहारनी जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ भाइयों, तूने की में जागो बुराई में सो जा, तुम मोड़ माया से भगवन का हो जा। तूने
ओए तूने की में जाग और बुराई में सो जा, तू मुंह मोड़ माया से भगवन का हो जा। बहुत अच्छे। ओए तूने की में जाग और बुराई में सो जा, तू मुंह मोड़ माया से भगवन का हो जा। बहुत अच्छे। ओ भाई मेरे तूने की में जाग और बुराई में सो जा, तू मुंह मोड़ माया से भगवन का हो जा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।